आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है। देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय मराठी भाषा के लिए ऐतिहासिक है और आज का दिन स्वर्णिम है और उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था और आज भी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में हमने इस दिन को लगातार आगे बढ़ाया है। लीला चरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेक सिंधु जैसी कई पुस्तकों के आधार पर कई विद्वानों ने ये साबित करने में योगदान दिया कि मराठी भाषा क्लासिक है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। आखिरकार आज वह सुदीन के पास आ गया। नवरात्रि के पहले दिन म्यामृदी का यह आशीर्वाद मन को बहुत सुखद अनुभूति देता है। मैं महाराष्ट्र और दुनिया भर के सभी मराठी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि संपूर्ण केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो की इतक्या वर्षाची मागणी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, ही मागणी माननीय मोदीजींनी आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केली आणि आजपासून आपली मराठी भाषा ही अभिजात भाषा म्हणून गणली जाणार आहे। हा स्वर्ण अक्षरांनी लिहिण्याचा दिवस आहे। पंतप्रधान मोदीजी आपले खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला, प्रयत्न केला, पुरावे दिले आणि आज हे सगळे पुरावे मान्य होत मराठी भाषा ही अभिजात भाषा झाली आहे। महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आणि जगभरातल्या मराठी माणसाच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजींचे मनापासून आभार मानतो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नागपुर में कहा कि कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्तावना आए हैं उसमें क्योंकि मैं नागपुर में हूं, इसलिए बता रहा हूं, मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र देश के लिए एक गौरव की बात है। पहले प्रपोज तो काफी सालों से था, मैं उसका ठीक से कांग्रेस वालों ने अध्ययन नहीं किया। हम लोगों ने कार्यक्रम में प्रस्तावना आया तो फिर प्रधानमंत्री जी ने साथ में बंगाली, आसामीज, पाली सबको मिला करके जो फैसला हुए हैं, यह अगर चुनाव होता तो क्या हम 5 महीने पहले 6 महीने पहले नहीं लाते? क्या जब लोकसभा चुनाव हुए हैं जो फैसला हुए हैं, यह अगर चुनाव होता तो क्या हम 5 महीने पहले 6 महीना पहले नहीं रहते? क्या जब लोकसभा चुनाव हुए हैं हम पूरा तैयारी करके लाए हैं ऐसा? लेकिन मैं महाराष्ट्र के सारे जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और मराठी बोलने वाला और हम सबको मैं अपने आप को भी बधाई देता हूं कि मराठी भाषा बाकी 4 भाषाओं के साथ में कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हम लोग ने मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल में जो काम हुए हैं, विकसित भारत बनाने के लिए जितने काम हुए हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग इस तरह का बातें करते हैं। मैं उसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो कल कैबिनेट काफ़ी देर तक कैबिनेट चली और कल के कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्तावना आए हैं उसमें, क्योंकि मैं नागपुर में हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरा देश के लिए एक गर्व की बात है। पहले प्रपोजल तो काफ़ी सालों से था, लेकिन उसका ठीक से कांग्रेस वालों ने अध्ययन नहीं किया। हम लोगों के कार्यकाल में प्रस्तावना आया तो फिर प्रधानमंत्री जी ने साथ में बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृति ये सबको मिला करके जो फैसला हुए हैं, ये अगर चुनाव होता तो क्या हम 5 महीने पहले 6 महीना पहले नहीं लाते क्या? जब लोकसभा चुनाव हुए हैं पूरा तैयारी करके लाए हैं। ऐसा कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र के सारे जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और मराठी बोलने वाला और हम सबको, मैं अपने आप को भी बधाई देता हूं कि मराठी भाषा बाकी 4 भाषाओं के साथ में कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। माझं नाव संगपाल मेश्राम आहे आणि आज मराठी भाषेला व पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, त्याकरता महाराष्ट्र शासनाने विशेषतः देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी जो पाठपुरावा केला व बौद्ध समाजात देखील पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याकरता अनेक वर्षापासून मागणी प्रलंबित होती। त्या प्रलंबित मागणीचा मान ठेवून आज बौद्ध समाजामध्ये देखील एक आनंदाचा उत्साह आहे की पाली भाषेला
केंद्र शासनाने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्याबद्दल मी केंद्र शासनाच्या व महाराष्ट्र शासनाचे दोन्ही शासनाच्या समाज बांधवांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। आज खरंच खूप आनंदाचा दिवस आहे, कारण की अनेक वर्ष संघर्षातून निर्माण झालेला व संघर्ष केल्यानंतर जी काही प्राप्त होते, ते प्राप्त झाल्यानंतर जो आनंद असतो तो बौद्ध समाजामध्ये फार मोठा आनंद आज या ठिकाणी आहे। तर मी महाराष्ट्र शासनाचा विशेष करून सनी आभार मानतो की अनेक वर्षापासून मराठी भाषा आणि पाली भाषाला एक अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशा पद्धतीच्या कामांते शिफारस केली होती केंद्र सरकारला, पण मागच्या केंद्र सरकारने ते काही केले नाही। परंतु माननीय नरेंद्रजी मोदी यांची सरकार आली आणि या सरकारने जे काही विषय होते याच्यावर रिसर्च करून त्यांनी मराठी भाषेला आणि पाली भाषेला आनंद झाला आहे। मी केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचं अभिनंदन करतो की या प्रस्तावाला त्यांनी पारित करून एक मराठी माणसाला त्याच्या मराठी भाषेचा सन्मान मिळवून दिलेला आहे। त्याबद्दल आम्हाला मराठी भाषेवर आज अभिमान व्यक्त करायची इच्छा होत आहे। आणि आज किती वर्षापासून ही मागणी प्रलंबित होती। तसेच पाली भाषेचं एक महत्त्व बुद्ध धर्मामध्ये पण होतं आणि त्याच्यामुळे जे पाली भाषा याच्या आधी UPSCमध्ये पण पेपर सब्जेक्टमध्ये होती, पण त्याला काढल्यामुळे खूप पोरं ते सब्जेक्ट द्यायला नाही निघाले होते व त्यामध्ये भाषेबद्दल उदासीन झाले होते। पण आता पुन्हा पाली भाषेला अभिधन दर्जा दिल्याबद्दल मी शासनाचा आभार मानतो व पाली भाषेला पुन्हा चांगले नवीन दिवस येतील व त्यामुळे धर्माचा बुद्धाचाही प्रसार चांगला होईल अशी याबद्दल मी देवेंद्रजी फडणवीस यांचा विशेष आभार व्यक्त करतो।